तो बोले आप अपनी किडनी क्यों ठीक नहीं कर, पक्का ठीक कर लूं, आप ये बात समझ लो, लेकिन मुझे भगवत प्राप्ति नहीं होगी। तो क्या जीवन किडनी के लिए है? जीवन भगवत प्राप्ति के लिए। इसीलिए इसको भोग रहा हूं और भगवान के बल से मैं कोई परेशान नहीं हूं। आप देख रहे हो सुबह से हमारी दिनचर्या चल रही है, और इसको भोग करके चाहे ये सड़ जाए तो भी मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। ये बेपरवाही भगवान के बल से आई है, और मुझे भगवान प्राप्त करना, इस नाशवान शरीर को ठीक नहीं करना। भगवान के विधान से अलग सोचना, फिर वो अपनी तपस्या, अपने भजन, अपनी साधना को बेचना है। इसीलिए महापुरुषों के साथ भारी से भारी कष्ट दिया गया, लेकिन उन्होंने अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं किया। यही कहा, तेरा किया मीठा लागे, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। भगवान का ही भजन एकमात्र रक्षा करने वाला है, दूसरा कुछ नहीं है, हमारा विश्वास है। आप लोग देख लो करके। एक आदमी हितधाम में देखा कई छल्ले पहने, तो हमने कहा ये क्या? बोले घोड़े की नाल की अंगूठी। ऐसे तो हम कहा इससे क्या होगा? बोले शनि का प्रभाव नहीं होगा। घोड़े पर तो प्रभाव नहीं पड़ा, कुंतलों लाद के रोड में दौड़ता रहता है और उसकी तुम्हारे नाल पहनने से तुम्हारे भाग्य खुल जाएंगे। क्या दिमाग! अरे राम राम बोल, कृष्ण कृष्ण बोल, हरि हरि बोल, राधा राधा बोल, तेरा भाग्य बदल जाएगा। घोड़े की नाल की अंगूठी पहनने से नहीं होने वाला। प्रियंका सिंह जी, वाराणसी से। मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, ये देह भाव ही समस्त इच्छाओं को प्रकट करता है। देह भाव नष्ट हो जाए, इच्छा नष्ट हो जाएगी। देह शुद्धि विस्मरण हो जाए, भगवदानंद में डूब जाओगे। सारी साधना देह भाव मिटाने की हित है। ये देहाभिमान जो पुष्ट हो गया है, इसी देहाभिमान में ही सारी इच्छाएं है। जब अपने को हमने पुरुष मान लिया, स्त्री मान लिया, तो 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और मन, ये तमाशा बना दिए हमारा। हमें ये देखना है, हमें ये सुनना है, हमें ये खाना है, हमें ये भोगना है, हमें ये चखना है, हमें ये छूना है, हमें इसी में फंसा दिया। इच्छाएं किसकी प्रकट हो रही? भोगों की प्रकट हो रही। जो धन की इच्छा है, धन इसलिए कि उससे भोग मिलते हैं। अगर भोग न मिलते हो तो धन की कोई इच्छा ना हो। धन से भोग मिलते हैं, भोग इंद्रियों से भोगते हैं, और इंद्रियों को भोगों में सुख का आभास होता है, इसलिए हमारी दुर्दशा हो गई। इसका प्रधान कारण देहाभिमान है। गुरु प्रसाद से, शास्त्रों के स्वाध्याय से, भगवान नाम जप से यदि देहाभिमान गलित होता चला जाए, शुद्ध ज्ञान प्रकट हो जाए, तो हम आप्त काम है। आप्त काम माने पूर्ण काम है, हमारे अंदर कोई इच्छा ही नहीं है। इतना अपार सुख हम में है, स्वयं मैं में है, कि हमें किसी और सुख की आकांक्षा ही नहीं है। हमारे प्रभु में इतना आनंद है कि हमें और किसी सुख की आकांक्षा नहीं। संसार में, त्रिभुवन में जितना सुख है, वो परमात्मा के सुख सिंधु के एक बिंदु के एक सीकर से पूरा त्रिभुवन आनंदित हो रहा है। सीकर समझते हैं? एक बूंद ऐसे लो और उसे ऐसे फेंको, उससे जो छिट्टियां निकलती, छोटे छोटे कण निकलते, उन्हें सीकर कहते हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर तय त्रैलोक सुपासी, उस आनंद समुद्र भगवान के एक बिंदु के एक सीकर से यहां से लेके ब्रह्मलोक तक आनंद छाया हुआ। सोचो वो बिंदु और वो सिंधु कितना आनंदमय होगा, जिसका एक सीकर पूरे त्रिभुवन को समेटे हुए है। यदि हम संसार के भोगों का त्याग करके भगवदानंद की तरफ बढ़ें, तो फिर क्या करना। तभी तो जब वो आनंद प्राप्त होता है तो भक्त बोल उठता है, न पारमेष्ठ्यम न महेंद्र धिष्ण्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि न पुनर्भवम वा। मुझे ब्रह्मा का पद नहीं चाहिए, मुझे सार्वभौम सम्राट का पद नहीं चाहिए, मुझे योग की सिद्धियां नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। हे प्रभु, मुझे आपके चरणों का प्रेम चाहिए। जब आनंद मिला तो ये सब फीके पड़ गए। न पारमेष्ठ्यम न महेंद्र धिष्ण्यम, न इंद्र का पद, न ब्रह्मा का पद, न सार्वभौम पद, न योग सिद्धि, न मोक्ष। मुझे आप चाहिए, आप चाहिए। क्यों? इतना आनंद मिला, सब फीके पड़ गए। तो जब तक हमारा शरीराभिमान है और अपनी इंद्रियों से विषयों को भोगने में सुखाभास में लगे हुए हैं, सुखाभास इसे कहते हैं, थोड़ा शब्दावली अरुचिकर है,
एक कुत्ता सूखी हड्डी को लेता है, दूसरे कुत्तों को देखकर सोचता है कहीं मेरा स्वादिष्ट आहार छीन न ले, भाग के जाता है और एकांत में उस हड्डी को खाने की चेष्टा करता है। उसके गलफरों से खून उस हड्डी में दिखाई देता है, वो समझता है इस हड्डी में रस है और बार बार उस हड्डी को, बस यही दशा है। हम अपने भ्रमात्मक बुद्धि होने के कारण अपने ब्रह्मचर्य को नष्ट करते हैं, अपनी जितेंद्रियता को नष्ट करते हैं और मुझे लगता है उसमें सुख है। नहीं, सुख किसी पदार्थ में नहीं, सुख आपकी मान्यता में है। ध्यायतो विषयान पुंसास संगास्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो भी जायते, क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। विषयों का ध्यान अगर ना हो और फिर विषय को भुगाया जाए, अगर उसमें सुख की अनुभूति हो तो मुझे बता दो। पहले विषय ध्यायतो विषयान पुंसान संगास्तेषु उपजायते, आसक्ति तब प्रकट होती जब उसका चिंतन करते हैं और चिंतन करके जब आसक्ति से युक्त होते हैं फिर मिलता है जब वो विषय, तो मुझे सुखानुभूति होती है। अन्यथा उनमें सुख नहीं है, सुख आपकी आसक्ति में है, आपके चिंतन में है। नहीं तो किसी व्यक्ति को तय कर दिया जाए आज शाम के 4 बजे फांसी की सजा होगी और छूट दे दी जाए, जो चाहो भोगो, और एक डायरी ले लो, फिर हमें लिख के बताओ किसमें तुम्हें सुख मिला, क्या उसको किसी में सुख मिलेगा? अनुमान करके देखो, वो जिस भोग की तरफ देखेगा तो उसे फांसी का फंदा नजर आएगा कि 4 बजे फांसी। अब उसका चिंतन विषय का नहीं बन पाएगा, इसलिए किसी भी विषय में सुख नहीं मिलेगा। विषय में सुख होता तो उसको मिलता, उसका चिंतन फंस गया कि 4 बजे फांसी की सजा होगी। विश्व का कोई भी सुख उसे सुखी नहीं कर सकता। उसको यहां तक रुपयों से लाद दिया जाए तो कहेगा क्या है, 4 बजे तो फांसी था। बात समझो, चिंतन अगर हमारा भगवत चिंतन है तो विषय नीरस है, इनमें सुख नहीं है, पूरा जीवन भोगते हो गया, किसी के हाथ नहीं लगा। तो हमारी इच्छाओं का मूल कारण देहाभिमान है, अहंकार है। अगर ये अहंकार गुरु कृपा से, संत कृपा से भगवान के चरणों में समर्पित हो जाए या ज्ञान के द्वारा ये नष्ट हो जाए तो इच्छाएं खत्म हो जाए। इच्छा ही न जागृत होगी, इच्छा ही न, जैसे भूमि के बिना बीज नहीं उदय होता, ऐसे अहंकार के बिना इच्छा नहीं होती। देहाभिमान ही वो भूमि है जिसमें इच्छाओं की चाहत प्रकट होती है। मुझे ये भोगना है, मुझे ये देख। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते, मैंने ये किया, मैं करूंगा, ये भोगा, ये भोगूंगा, इसी में पूरा जीवन नष्ट हो जाता है। माही कौर जी, गुरुग्राम से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, संतों के दर्शन की बहुत महिमा शास्त्रों में कही गई है। महाराज जी, संत दर्शन से क्या मुक्ति संभव है? केवल 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 फिर संत ही दर्शन होने चाहिए और दर्शन नहीं होना चाहिए। आओ, इस बात में आओ। जैसे अपने गुरु को माना कि मेरे गुरुदेव, तो फिर अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम, चर अचर में मेरे गुरुदेव व्याप्त मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। एक को मानकर अनेक में, अनेक को मानकर एक में, चाहे जिसको मान लो, चाहे भगवान को मानो या संत को मानो या गुरु को मानो, ये सिद्धांत लाना पड़ेगा। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। सब में वही है और वो एक में है, एक में सब है और सब में एक है। जब तक ये सिद्धांत नहीं तब तक मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। पाप नष्ट हो जाएंगे, संत दरस जिम पातक नहीं। उपदेश का पालन करोगे, परमार्थ में चलोगे, और जब उपदेश की अक्षरशः पालन करके परिपक्व हो जाओगे, सिद्ध हो जाओगे, तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये सिद्धावस्था है, एक में अनेक को देखना और अनेक में एक को देखना। योमाम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, सबको मेरे में और मेरे को सब में जो देखे, अब वो चाहे गुरु मान लो, चाहे इष्ट मान लो, चाहे संत मान लो, बिना इस दर्शन के भगवत प्राप्ति नहीं होती। महाराज जी, संत दर्शन का फल क्या है? स्वयं संत बन जाना, वेश मिल जाना, वस्त्र परिवर्तित नहीं होना, साधुता आ जाना। वस्त्र को संत थोड़ी कहते हैं, संत भेष है। संत अगर लक्षण नहीं है तो पाखंड भी तो हो सकता है, दंभ भी तो हो सकता है, नाटक में भी तो हो सकता है।
संत लक्षण आने चाहिए। संतों के संग से लक्षण आने लगते हैं। भगवान का निरंतर चिंतन होना, विषयों का त्याग होना, सबसे प्रेम का व्यवहार होना, सबका मंगल, सबका कल्याण चाहना, भगवान की लीला कथा में डूबे रहना, परोपकार की दृढ़ भावना हो जाना, मोह रहित हो जाना, ममता रहित हो जाना, संग विजयी हो जाना, निरंतर आत्मस्वरूप में रमण करना, द्वंद्वों पर विजय प्राप्त कर लेना, सुख दुख में समान भाव, ये सब आ जाते हैं। ये संतों के संग से यही संतत्व आ जाता, साधुता आ जाती है। अगर ये ना आवे तो संत संग का मतलब क्या रहा। नैना शर्मा जी उत्तराखंड से। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, मैं बचपन से ऐसे परिवार या समाज के बीच पली बड़ी हूं जहां कुछ अशुभ हो जाने पर किसी से धागा या यंत्र बनवा लेना प्राथमिकता समझते थे और वही मेरे दिमाग में भरा हुआ है। ऐसे में जोई जोई प्यारो करे सोई मई भावे की स्थिति या मेरे बुद्धि व चित्त में कैसे समाहित होएगी महाराज जी? अभी भगवान का आश्रय और भगवान नाम जप, आए हुए सुख दुख को भगवान की सामर्थ्य से भोग करके मुक्तता को प्राप्त हो, ये शास्त्रीय सिद्धांत है। भैया तब लगी कुशल न जीव कहो, सपने हूं मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहो, शोक धाम तज काम। जब तक भगवान का भजन नहीं करोगे, धर्म से नहीं चलोगे, अच्छे आचरण नहीं करोगे, तो कोई भी धागा, कोई भी जंतु आपको बचा नहीं पाएगा, आपकी रक्षा नहीं कर पाएगा। और जिसका रखवाला वो है, तो कोई भी अशुभ उसका बिगाड़ नहीं सकता, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पक्का विश्वास करो। सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। इसलिए भगवान का नाम जप करो, भगवान की लीला कथा सुनो, परोपकार करो, तुम्हारा मंगल होगा, क्योंकि भगवान मंगलमय है। हाँ, भगवान नाम की माला पहनना ये सब तो भक्ति का स्वरूप है, मुझे और विश्वास नहीं है। भगवान का नाम ही एक ऐसा है, मेरा विश्वास, जो अशुभों का नाश कर देता है।